हेलो मित्रों। तो आर्यावर्त रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं गौरव बहुत दिनों बाद आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए ट्रेलर के साथ, जिसको हम दोनों साथ देखेंगे, फिर इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो मूवी का नाम है आर्टिकल 370 और चलिए इसको देखते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। कश्मीर इज अ लॉस्ट केस मैम। जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, और वो लोग हमें आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये बाजी खून की बाजी है। हर घर से निकलेगा बुरहान। तुम कितने बुरहान मारोगे? कितने उड़े थे? 35 40। इस कश्मीर ने बहुत पीड़ा झेली है। हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। You will be joining the NIA. NIA में तुम्हें फ्री हैंड दिया जाएगा। इस रूम में बैठे हम लोगों और पीएमओ के कुछ कोर मेंबर्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर सर के पीए तक को नहीं पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है। अगर पुलवामा के बाद भी आग जलाए रखनी है तो इनके दिल में हमारा खौफ वापस भरना होगा। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। Anyone जिसने कभी न कभी इंडिया के खिलाफ कोई हरकत की हो, we will arrest each one of them. That list will run into hundreds. No, not hundreds, thousands. इंडिया सेफ जगह है तुम्हारे लिए। कश्मीर में कब क्या हो जाए, no one knows. हर बार we have a breakthrough. Somehow you're always there to just screw it up for us. ये पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते। अगर हमें इतिहास लिखना है तो किसी न किसी को तो इतिहास बनाना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अक्षय चिन्ह को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जान दे देगा मुझके लिए आप। तो ये था ट्रेलर आर्टिकल 370 मूवी का। आपको पता ही है कि आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 में हटा दिया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर को एक तरह से सेपरेट रखता था भारत के अपने संविधान से। तो इसके ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिले थे, नेशनली भी इंटरनेशनली भी, अपोजिशन में भी, जो समर्थन में लोग हैं सपोर्टर्स के थ्रू। अब उसके बारे में डिटेल में नहीं जाते, लेकिन अभी देखने को ये एक ट्रेंड मिल रहा है जो बॉलीवुड में जब जनरली खासकर यश चोपड़ा और करण जौहर के दौर जब से स्टार्ट हुआ है, तो मूवीज़ जो है उनकी कहानियाँ भारत के ज़मीनी हकीकत से कहीं परे, वो कहीं सपनों में जाती है। खासकर एनआरआई के लिए जो मूवीज़ बनाने लगे थे, तो इससे कनेक्शन लग रहा था कि टूट चुका है। तो अभी हाल फिलहाल ऐसे मूवीज़ देखने को मिल रहे हैं जो कि भारत के अपने सच्ची घटनाओं पे आधारित हैं, और कश्मीर पे खासकर एक लग रहा है कि फ्रेंचाइज, मतलब 3-4 फिल्मों का एक दौर चला है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इंटेंशनली नहीं हो सकते हैं, लेकिन वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले जो था, आपने देखा उड़ी मूवी आई थी, वो उड़ी में जो घटना हुई थी, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, उसके बाद फिर आई द कश्मीर फाइल्स। एक तरह से कह सकते हैं कि वो पहले की स्टोरी को प्रीक्वल जिसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद पुलवामा पे जो एक फाइटर नाम की मूवी आई थी अभी
और ये आर्टिकल 370। तो सीरीज वाइज भी क्रोनोलॉजिकल वाइज भी लग रहा है कि फ्रेंचाइजी आ रही है। तो अच्छी बात है, ऐसे स्टोरीज में लोगों का खास इंटरेस्ट रहता है। जैसे ही कश्मीर फाइल्स जिस तरह से वो हिट हुई थी, लोगों को बहुत ही ज़्यादा भावुक भी किया था, पसंद भी आई थी और लोगों ने उनकी बहुत अच्छे तारीफें भी देखने को मिली थी। आर्टिकल 370, अब मूवी की चर्चा कर ले यहाँ पे। तो बात ऐसी है कि जो अभी दौर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपने देखा कि यमी गौतम इस मूवी की लीड है। तो एक नारी शक्ति का जो अभी ट्रेंड चला हुआ है डिस्प्ले करने का, वो उसी का एक हिस्सा है। तो हमने देखा कि 26 जनवरी में भी बहुत सारे ऐसे कंटिजेंट थे जिसको लेडी ऑफिसर्स लीड कर रही थी, हमारे मिलिट्री के भी हों या पुलिस के भी कंटिजेंट जो रहे। यहाँ पे भी जो यामी गौतम फीमेल लीड है इस मूवी की, तो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फिल्म होगी, क्योंकि शायद ये पहला उनका मेन लीड जो अब अकेले दम पे मूवी चला रही हैं लीड के तौर पे। लेकिन और भी अच्छे अच्छे इसमें एक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिया मणि, ये साउथ में बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड और काफ़ी सालों से काम करने वाली वहाँ की अदाकारा हैं। इरावती हरसे मराठी मूवीज़ की, उसके बाद किरण खड़माकर, ये भी मराठी मूवीज़ के जाने माने आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, और इन्होंने ही अमित शाह का रोल प्ले किया था। मुझे नहीं याद था कि या मुझे पता नहीं था कि अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री का रोल प्ले किया है। तो जब मैंने आवाज़ सुनी तो फैमिलियरिटी मुझे लगी, जाना पहचाना ये एक आवाज़ मुझे लगा। लेकिन वो जो टोन था बहुत ही माइल्ड था, बहुत सॉफ्ट था। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जब बात करते तो उनके टोन में थोड़ी सी ज़्यादा वो हार्ड टोन यूज़ करते हैं। तो अरुण गोविल प्रधानमंत्री का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। राज जुत्सी जो है, उन्होंने मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला का रोल प्ले किया। खासकर एक डायलॉग उसमें बताया गया कि 10 दफ़े भी अगर प्रधानमंत्री बन जाए फिर भी वो आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते। ऐसी ही स्टेटमेंट्स फारूक अब्दुल्ला ने भी दी थी कभी। यहाँ पे एक और बात देखने वाली है कि आदित्य धार इसके राइटर हैं। तो आदित्य धार ये कश्मीर सरनेम है, कश्मीर से बिलोंग करते होंगे। यामी गौतम भी शायद कश्मीर से ही बिलोंग करती हैं। तो एक तरह से अपने जो वहाँ के लोग हैं उनके तरफ से ये मूवी बन के सामने आ रही है। तो अब इसमें कुछ लिबर्टी ली गई, आर्टिस्टिक लिबर्टी जिसको कहते हैं, मतलब कुछ मसाला डालना, कुछ जो एक्शंस डालना। खासकर एनआईए में इस तरह से एक्शंस नहीं होते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो इनकाउंटर्स में भाग नहीं लेती हैं। तो यहाँ पे मुझे एक लग रहा है कि शायद यामी गौतम पहले रॉ में थी, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वहाँ जो जासूसी एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, और वहाँ से फिर इनको ट्रांसफ़र करके एनआईए में भेजा गया है। प्रिया मणि जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थित है और उनका भी एक मेजर रोल होगा इसमें। इरावती हरसे मुझे लगता है जर्नलिस्ट का उन्होंने किरदार किया है। तो इस तरह से ये फीमेल लीड वाली एक मूवी देखने को मिलेगी। देखते हैं सक्सेस करे, क्योंकि उड़ी को काफ़ी लोगों ने सराहा था, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया था, और इसमें भी पुलवामा का भी एक एंगल है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो हुए हैं कुछ 5-6 सालों से, वो सब इसमें दिखाया गया है। आर्टिकल 370 से पहले क्या हो रहा था और आर्टिकल 370 में उस समय कैसे कैसे किस तरह की घटनाएं होती, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो होती, बहुत सारी बातें वो लोगों को पता नहीं चलती। उसमें बहुत सारे ऐसे आतंकवादियों को हटाया गया था जो इनकाउंटर्स में, या फिर उनको गिरफ्तार किया गया था, वो सारी चीज़ें हुई थी। तो इसमें काफ़ी हमारे सैनिकों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि 19,000 के लगभग मुझे लगता है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भेजे थे कश्मीर को इस समय आर्टिकल 370 हटाने के लिए। तो देखने वाली बात होगी। असल में आजकल लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहता, और मूवी के तहत वो इंटरटेन भी होना चाहते हैं और थोड़ा नॉलेज भी रखना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता ये एक बात कहने वाली होगी कि मूवी से नॉलेज ना ले। आप अगर इंटरेस्टेड है तो अपने पे फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करें,
फैक्ट बेस्ड नॉलेज या इंफॉर्मेशन गेन करें। फिर भी अच्छी बात है, कहानी जो है वो रियलिस्टिक स्टोरीज पे आधारित है और ऐसा ही आगे भी होता रहे। तो ये था मूवी का ट्रेलर और उसका रिव्यू, रिएक्शन दोनों। फिर से एक नए ट्रेलर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सब्सक्राइब लाइक करते जरूर रहिएगा और शेयर भी आगे आगे करते रहिए। तो फिर मिलते हैं और ज्वाइन करना जरूर ना भूलें। अभी के लिए गुड बाय।